नमस्कार भाइयों, बहनों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े लोगों, छोटे लोगों एवं मेरे प्रिय दर्शकों, मतलब आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। हम इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर इंडिया कंट्री में कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, स्पेशली ये वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्चुअल में कि जिनके लिए जॉब रहेगी, तो वो सिर्फ पुडुचेरी वाले लोगों के लिए रहेगी। यहाँ पर हम जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं, पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है इंडिया देश का, यानी कि भारत कंट्री का एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी जगह है। ये जगह जो है, ये जो आपके कॉमन से कुछ यूनियन टेरिटरी है इंडिया के अंदर, उनमें से एक है जिसका नाम है पुडुचेरी। इस जगह पर रिलीज करा गया है नोटिफिकेशन जॉब के लिए। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाह रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए होगा नहीं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब नहीं है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है पुलिस के अंदर ही। जो एक्चुअल में बड़े पोस्ट पे जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो जॉब नहीं है आपकी। आप सुनना, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। मैंने इसके बारे में सारा चेक कर लिया है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की तरफ से आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी की तरफ से पुलिस विभाग के अंदर यहाँ पर 500 लोगों की जॉब निकाली गई है डायरेक्ट होम गार्ड के लिए। होम गार्ड, आप समझ रहे हैं, नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा क्या काम होगा इनका। फिर भी मैं आपको बताऊंगा आगे नोटिफिकेशन जो भी पॉइंट रखे गए हैं। तो आप अगर इस वीडियो को तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, केरला, कर्नाटका, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश और इनमें से किसी भी जगहों से देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास इसलिए रहेगा, आपको पता लगेगा कि पुडुचेरी में जिस तरीके से पुलिस का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो हमारे वहाँ से जो हो रहा है हमारे जगहों पे, तो उनमें क्या चेंजेस है आप फ़र्क कर पाएंगे। आपको देखिए सीखने को ही मिलेगा। अगर आप देखें दूसरे जगहों पे कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके प्रोसेसेस आपको पता लगते हैं इन चीज़ों से, तो आपके लिए भी ये वीडियो खास रहेगा। अगर जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये जॉब सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी जगह के लोगों को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ। मतलब अगर आप पुडुचेरी जगह पर नहीं रहते इंडिया कंट्री में तो ये वीडियो आपके लिए जॉब के प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं है, इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा ही, इन्फॉर्मेशन तो है ही इस वीडियो में। तो आपको बता दूं, ये जॉब काफ़ी खास होने वाला है पुडुचेरी के लोगों के लिए। यहाँ पर होम गार्ड का मेल फीमेल दोनों के लिए निकाला गया है जॉब। 500 लोगों को जॉब देने जा रही है पुडुचेरी का गवर्नमेंट यहाँ पर होम गार्ड की। कब से कब तक फॉर्म भरवा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या रख रहे हैं, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना दे रहे हैं, वर्क क्या करवा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी यहाँ पर इस वीडियो में। उसके बाद आप जा सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। अगर बात करें फॉर्म्स की, फॉर्म अभी एक्टिव है, लास्ट डेट अभी जब तक आए उससे पहले ही आप इसको भर देना जिनको भी ये जॉब चाहिए होगी। तो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इस जॉब के बारे में। सबसे पहले आप देखिए, ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है पुलिस का, यानी कि पुडुचेरी का जो पुलिस है उनका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा ये। लिंक मैंने सारे वीडियो के नीचे डाले हैं, वहां से जाइए, अप्लाई करिए इस जॉब पर। यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड में लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, डाउनलोड सेक्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के नीचे तो आपको मिल ही रहा होगा। चलिए हम चलते हैं थोड़ा और आगे। ये नोटिफिकेशन है, मेल फीमेल दोनों का नोटिफिकेशन सेपरेट है, मतलब कि अलग अलग से है। डेट और टाइम की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका आया था 27 अक्टूबर को आया था। हम जो है डिस्कस कर रहे हैं इसको 1 नवंबर में, और इसमें अगर बात करूँ यहाँ पर, इसमें आपको 30 अक्टूबर से फॉर्म भराए जाना शुरू कर दिया गया है और इसमें 29 नवंबर तक फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अक्टूबर के 30 से नवंबर के 29 तक, यानी कि पूरा 1 मंथ का टाइम देते हुए, काफ़ी एक लिमिटेड और काफ़ी अच्छा समय देते हुए फॉर्म भराए जा रहे हैं इस जॉब पर। आप याद रखिएगा 29 नवंबर में आप इसमें 5:45 तक फॉर्म भर सकेंगे, उसके बाद नहीं। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तब जब इस ये नोटिफिकेशन कब का आ चुका है आपके लिए, आप मान लीजिए आप इसको देख रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि ये तो बहुत पहले आ चुका था नोटिफिकेशन, तो आपको बता दूं आगे भी आपके लिए अब आने वाले जो होंगे वो भी इसी तरीके से आएंगे।
आपके, तो इसीलिए जॉब्स का काफ़ी कम समय, मतलब काफ़ी एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है फॉर्म्स का, सिलेक्शन प्रोसीजर का, इन सब चीज़ों का। तो आपको उस पर फोकस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 नवंबर तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बोला गया है ऑनलाइन इनवाइट कराया जा रहा है आपसे फॉर्म भरने के लिए, होम गार्ड मेल के लिए। ये नोटिफिकेशन दोस्तों मेल का है, दूसरा फीमेल वाला रहेगा, मतलब औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रहने वाला है वो। यानी कि जेंडर वाइज वो गर्ल या फीमेल कह लीजिए, औरतें कह लीजिए, महिलाएं कह लीजिए, वुमेन कह लीजिए, वो उनके लिए होगा अलग, मेल का अलग है। मेल में अगर आप देखते हैं, इन्होंने बोला है कि रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी, मतलब कि पुडुचेरी जगह है जो कि एक राज्य भी नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। और उसके अंदर आप अगर देखते हैं तो 4 जगहों पर, पुडुचेरी जगह पर, पुडुचेरी के अंदर पुडुचेरी नाम का जगह है। रीजन वाइज हम बात करें, 4 रीजनों में जॉब निकाली है। पुडुचेरी में 290 लोगों को जॉब दी जाएगी होम गार्ड में। कराईकल में 68 लोगों को दे दी जाएगी जॉब, और माहे में 37 को दी जाएगी, और यनाम में 25 को दी जाने वाली, यानी कि 420 वैकेंसियाँ टोटल हैं। इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। नोट में कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे। Mark for each region will be filled from candidate having permanent address of that region only. For instance, जो यहाँ पर 37 होम गार्ड वैकेंसी जो है मेल की, वुड बी फिल्ड अप फ्रॉम कैंडिडेट हैविंग परमानेंट एड्रेस इन माहे ओनली। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है ना, इसके अंदर जो आपके 4 रीजन है, इनमें आप अगर इन्हीं रीजन में रहते हैं, आप मान लीजिए कराईकल में रह रहे हैं, तो कराईकल के लोग ही उस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे, माहे के लोग ही सिर्फ माहे में लेंगे, यनाम के लोग ही सिर्फ यनाम में लेंगे। बाकी आपको बताना चाहूँगा, अगर जैसे सपोज मानिए आप यनाम में रहते हैं, यनाम के परमानेंट रेसिडेंट हैं, मतलब वहाँ के निवासी हैं, तो आप यनाम में तो रह रहे हैं, आप इसमें ना कराईकाल, ना माहे, ना पुडुचेरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपको यनाम की ही वैकेंसी मिलेगी, वहीं पे जॉब मिलेगी। तो मेरे को भी लग रहा है सही है, एक तरीके से आप होम गार्ड हैं, होम गार्ड में आपको आपके वहीं पे वैकेंसी दे दी, आपके वहीं के वहीं जॉब दे दी। दूसरा, नंबर ऑफ नोटिफाइड्स आर एग्जिस्टिंग एज वेल एज एंटीसिपेटेड। हाउएवर गवर्नमेंट रिजर्व द राइट, गवर्नमेंट मतलब जो पुडुचेरी का सरकार है, उनके पास ये राइट है कि वो चाहें तो इन इन वैकेंसियों को चेंज कर दें, सिलेक्शन प्रोसीजर में बदलाव कर दें, हो सकता है इस जॉब को कैंसिल कर दें। ये सारा कुछ उनके हाथ में होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्वालिफिकेशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 10th पास चाहिए यहाँ पे, और पुडुचेरी का निवासी होना जरूरी है। हाँ, ये तो आपका स्टेट क्वालिफिकेशन हो जाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 18 से ऊपर वाले अप्लाई करेंगे इसमें, और 50 से नीचे वाले, 18 से 50 वालों के लिए जॉब रहेगी एज के हिसाब से। अगर आप 29 नवंबर 2023 तक 18 के हो जाते हैं तो आप फॉर्म भर देना, अगर आप इससे पहले हो रहे हैं तो भी भर देना, अगर आप इस डेट के बाद 18 कंप्लीट कर रहे हैं तो फॉर्म मत भरना। वो लोग जो 50 कंप्लीटेड अभी करेंटली हो, वो भी फॉर्म मत भरना, सिर्फ वही भरना जो 50 से बिलो हो, वही लोग फॉर्म भरेंगे। मैंने आपको नेटिविटी बता दिया है कि आप यहीं के होने चाहिए। द एप्लीकेंट ऑन सिलेक्शन शुड बी फर्निश्ड। देखिए, मतलब वही कहा है कि आप अगर वहीं के निवासी होंगे तभी आपको ये जॉब मिलेगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में एक आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर पीएसटी जिसको बोला जाता है, और ये पुलिस रिक्रूटमेंट में होता ही है। हाइट में आपकी जो है 165 से नीचे नहीं होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर तक आपका विद और विदाउट एक्सपेंशन के हिसाब से होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप आना चाहिए यहाँ पे एक्सपेंशन के साथ। और वेट की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से शुड भी आपका बीएमआई जो होगा वो 18.50 से लेके 19.9 किलोग्राम होना चाहिए। ये बीएमआई इंडेक्स आप चेक करेंगे आपका जो भी आ रहा हो। पीईटी की बात करें, पीईटी में आप देख सकते हैं जो आपकी रहेगी पीईटी में 800 मीटर आपको रन करना है यहाँ पर 2 मिनट 50 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.80
मीटर आपको जो है लॉन्ग जंप करना होगा, हाई जंप भी है यहाँ पे जो कि 1.20 मीटर रहेगा। 100 मीटर आपको रन करना होगा 20 सेकंड में। तो आपका दो तरह का रन रहेगा और जंप भी दो तरह के रहेंगे। ये सारे कंप्लीट करने हैं जैसे जैसा बोला गया है आपको उस तरीके से। नोट में कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड करना। रिटर्न एग्जाम होगा इनके बाद, इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। देखिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं पीईटी पीएचटी वही रिटर्न एग्जाम देंगे। और ये जो रहेगा आपका तो क्वेश्चन विल बी एसएसएल सीनियर सेकेंडरी लेवल के रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स। सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी आपका ये हो जाता है, सीनियर सेकेंडरी आपका भाई 12th पास होता है, ये 12th लेवल का सिलेबस रहेगा। और द टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम का टेस्ट रहेगा वो 2 घंटे में आपको करना होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लीजिए 2 घंटे के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ्स और जनरल साइंस 25 नंबर का आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स 25 नंबर का रहेगा, जनरल नॉलेज और करंट इवेंट्स 50 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स ये हो गए, 100 मार्क्स। और आपको स्प्लिट करके मैंने बता दिया। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो बायलैंग्वेज होगा, मतलब कि हिंदी बायलैंग्वेज में आपका इंग्लिश होगा और एक लैंग्वेज आपकी हो सकती है तमिल, हो सकती है तेलुगु और मलयालम हो सकती है। हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तमिल में मिलेगा, तेलुगु में मिलेगा, मलयालम में। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो आप प्रेफर कर रहे हैं वो, और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी कि 1/4% है, यानी कि आप समझें एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा पूरे पेपर में, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। गलत करने पर 0.25 मार्क्स उसमें से डिडक्ट होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं तो राइट आंसर्स में से उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, गलत आंसर वाले के काटे जाएंगे राइट्स में से। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन में, ये सोचकर कि भाई इसका जैसे सपोज मानिए किसी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लग रहा है ए बी सी डी में से आपको ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो आप किसी एक को कर दीजिए दोस्तों, या फिर उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप दोनों को अटेम्प्ट कर देते हैं ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आप दोनों पे आप कहते हैं कि भाई ए भी सही है और सी भी सही है, तो ऐसे में वो लोग आपको ना नंबर दे रहे हैं, आप उसको उसको वो लोग रॉन्ग आंसर और मान लेंगे। इसमें मतलब आपका ही नुकसान है, आपके जो एक्चुअल में पहले से मार्क्स आ रहे होंगे ना बाकी क्वेश्चन से, वो भी वहाँ से उनमें भी माइनस हो जाएंगे। कैंडिडेट को करना क्या होगा भाई, कैंडिडेट को फॉर्म ऑफ शेडिंग द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली एंड द एप्लीकेंट्स आर परमिटेड टू टेक द कार्बन कॉपी ऑफ देयर आंसर शीट अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन बुकलेट। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट पर आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन में आपको डार्क करना होगा, फिल करना होगा, पूरा शेड करना होगा उस ब्लैक या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। मतलब ये एक पेपर में आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस, वहाँ पे आपको करना है ये सब। और उसकी एक कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी होता है, आपने कार्बन देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा आपको बता दूं, कार्बन वो चीज़ होती है, आप उसको पेपर के नीचे लगाइए। और पेपर पे आप जो भी लिखते हैं ना, तो पेपर के नीचे रखे हुए कार्बन की वजह से, कार्बन के नीचे जो चीज़ भी, जो भी चीज़ होगी, चाहे वो कोई भी पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वो चीज़ छप जाती है, एक प्रिंट तरीके से हो जाती है जो भी आपने करा हुआ है। सपोज मानिए आपने क्वेश्चन पेपर पे जो भी लिखा उसके नीचे कार्बन शीट है, और उस कार्बन शीट के नीचे एक और पेपर है, तो आप जो पेपर पे जो भी लिख रहे हैं ना, तो कार्बन शीट की वजह से नीचे वाले पेपर पे सारा कुछ एज एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट मतलब वो सारा छप जाएगा। वो कार्बन इस काम आता है, और ये यूज़ करा, ये इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी जिससे कि आपको पता लगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर करा है। मेडिकल एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट पीएचटी पीईटी और रिटर्न पास कर लेंगे। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुडुचेरी एंड फाइनल सर्टिफाइड बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर आरएमओ अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पुडुचेरी एज डिटेल्ड बिलो। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर जो आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है ना, वो होगा पीईटी पीएचटी और रिटर्न के बाद, और वो आपका कोई स्पेशलिस्ट करेगा इस एग्ज़ाम को, मेडिकल एग्जामिन करेगा, आपको मेडिकली देखेगा आपकी फिटनेस को, और वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट देखा जाएगा, डिस्टेंस विजन के हिसाब से लिखा हुआ है, नियर विजन, ये सारा आपका रहेगा।
एग्ज़ाम का वेन्यू की बात करते हैं यहाँ पर, ये एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है, तो ये सिर्फ पुडुचेरी में होगा। द एग्जैक्ट डेट और टाइम जो रहेगा आपको टेस्ट का, कि कब कहाँ किस जगह पर हो रहा है, कितने समय पर हो रहा है, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनकी फाइनल लिस्ट जो आएगी वो एग्ज़ाम और सारी चीज़ें हो जाने के बाद आएगी। और जो लोग 35% मार्क्स ला रहे हैं टेस्ट के अंदर रिटर्न में, वो लोग पास माने जाएंगे। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे एक बेसिक ट्रेनिंग में फॉर 64 परेड डे एट द रेट ऑफ 3 पीरियड ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन ईच डे। हर दिन आपका दोस्तों द रेट ऑफ 3 पीरियड ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन ईच डे, हर दिन आपका 45 मिनट का जो है तीन तीन पीरियड का जो है ट्रेनिंग रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं 45 मिनट के हिसाब से 3 बार आपका अलग से ट्रेनिंग रहेगा यहाँ पर, हर एक दिन में 3 बार होगा। और ये आपका 64 ऐसे ऐसे 64 परेड आपसे करा ली जाएंगे, परेड डेज, इतने परेड आपसे करा दी जाएंगी। ये बेसिक ट्रेनिंग है, ये आप सभी की होनी है। मैंने डेट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, और फॉर्म भरने के बाद आप उसमें कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते, तो फॉर्म को बिल्कुल करेक्टली भरिएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जैसे कि इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, ये सारी चीज़ें आप रीड करना। फोटो साइन अपलोड करना अपने डॉक्यूमेंट्स में। जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर देना। ये हो गया हमारा मेल का नोटिफिकेशन। होम गार्ड मेल का हो चुका है, फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में आप देख सकते हैं सिर्फ 80 महिलाओं को लिया जाएगा, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। 80, सिर्फ 80 लोगों को लिया जा रहा है, इन चारों जगहों के लिए लिया जाएगा। और आप इसमें देखें, अगर सेम वही बोला है, आप सेम अपने ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, आप दूसरे रीजन पे अप्लाई मत करना। इनके लिए भी वही है, 10th पास रहेगा, और डोमिसाइल पुडुचेरी का होना चाहिए। एज इनका इनके लिए भी सेम है। इनका यहाँ पर पीएचडी हो रहा है। पीएचडी में इनका देखिए आप, इनका हाइट बोला गया है कि 154 सेंटीमीटर से बिलो ना हो। वेट इनका 45 kg होना चाहिए कम से कम, इन महिलाओं का जो भी फॉर्म भर रहे हैं। पीईटी में बोला गया है कि आपका 200 मीटर का रन रहेगा, 45 सेकंड में करना है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के रिगार्डिंग आप यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को। फिर आपका पीएचडी और पीईटी होने के बाद रिटर्न होगा। रिटर्न में आपका देख सकते हैं 2 घंटे का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का होगा ये। मैथ्स और वही सारा आपके आपके में भी सेम टॉपिक आ रहे हैं, महिलाओं वालों में भी। नेगेटिव मार्किंग आपके में भी रहने वाली है। आंसर आप जिसमें करने वाले हैं वो एक फॉर्म में करेंगे ऑफ शेडिंग, जिसमें आपको शेड करना होगा द करेक्ट आंसर को, वही जैसा बोला गया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो आप इसमें मान सकते हैं, या तो ये ओएमआर पे दे देंगे, या फिर आप एक पेपर पे आपके ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पे आपको टिक करना हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं करा है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला है वुड बी इन द फॉर्म। वो फॉर्म ओएमआर भी हो सकता है, वो फॉर्म एक जनरल फॉर्म भी हो सकता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए और आपसे टिक करा लिया। एक्चुअल मेंशन होता तो मैं भी आपको ये चीज़ क्लियर कर पाता। मेडिकल एग्जाम के बारे में इन्होंने बताया है महिलाओं के लिए। चलिए डेट एंड वेन्यू की बात कर ले, तो इनका भी सेम पुडुचेरी के अंदर जगह जगह पर होगा ये एग्ज़ाम। फिर इनकी ट्रेनिंग भी सेम वही रहेगी जैसे मेल की हो रही है। और ये बाकी आपके जनरल पॉइंट्स हैं। फॉर्म भरते में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसमें जो है शाम के 5 बजे तक, सुबह से शाम के 5 बजे तक आप इसमें जो है, यहाँ पर एक आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी, अगर आपको फॉर्म भरने में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आए। ये एलू मलाई नाम के ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी पुलिस डिपार्टमेंट पुडुचेरी से रिलीज़ करा गया है इसको, मतलब उनके द्वारा वेरीफाई हुआ है ये, और फिर आपकी ये चीज़ रिलीज़ हुई है आप सभी के लिए, ये जॉब।
हम चलते हैं आगे। देखिए आपको ये जो लिंक दिख रहा है ना दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें बैक आता हूँ एक साइड, थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ। देखिए ये आपको वेबसाइट पे जैसे दिखता है ये नोटिफिकेशन, आप इसमें आएंगे, यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है मेल और फीमेल। जैसे मैं मेल वाले पे जाता हूँ ना, मेल में मेरे को रजिस्टर पे क्लिक करना है और इस तरीके से मेरे को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये कैप्चा जो भी लिखा हुआ है इसको मेरे को सेम ऐसे ही जो भी लिखा है दोस्तों, ये जो भी लिखा हो इसको ऐसे भर के मेरे को यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करना होगा। मेरे को OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसके द्वारा मैं लॉगिन करके फॉर्म आगे भरने की तरफ बढ़ जाऊंगा। मेल फीमेल दोनों का फॉर्म का लिंक अलग 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 है, इसीलिए मैंने अलग अलग डाला है उसको वीडियो में। नीचे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पुडुचेरी के लोगों के लिए जॉब रहेगी। कोई भी कमेंट इसमें डाउट रहे आप बताना। मैं आपको बता दूं सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें जो है, सिलेबस इसमें आपका आएगा नवंबर एंड तक आएगा। अभी फॉर्म भरिए, फॉर्म के बाद आपका सिलेबस आ रहा होगा, इसी वेबसाइट पर आपको वो मिल रहा होगा। चलिए सारे अपडेट क्लियर हो चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन रहे इस पूरे अपडेट के रिगार्डिंग, आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। दूसरा, इस वीडियो को, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशली पुडुचेरी के लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाइए। आपके पास गलती से भी अगर ये वीडियो पहुंच गया है या खुल गया है तो आप वहां तक पहुंचाएं उन लोगों तक जिनको पता लगे कि पुडुचेरी में जॉब निकाली गई है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में। भाई अगर बात करें होम गार्ड का काम क्या होता है, सिंपल सा काम होता है, लॉ और बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है एरिया में। एरिया में सारे लॉ अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सब लोग उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना। कोई इमरजेंसी कभी हो जाए एरिया में तो वहाँ पर उन चीज़ों को हैंडल करना बेसिक तरीके से। कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा बड़े बड़े काम उनको नहीं करने होते, क्योंकि होम गार्ड के अंदर इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ऑफिसर के लिए आ रहे हैं। तो आपको पता होगा होम गार्ड में क्या है, आप नाम से भी समझ लीजिए। और होम गार्ड का यही काम होता है, लॉ को मेंटेन करना, इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना एरिया वाइज। सिंपल से काम है दोस्तों, सारे बात बता दिए। दूसरा, सैलरी का आप पूछ रहे हैं अगर, तो सैलरी का यहाँ पर मेंशन नहीं था, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब में होम गार्ड का सैलरी क्या होता है, स्पेशली पुडुचेरी का मेंशन करके आप उसको चेक करना, तो आपको यहाँ से सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।